हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गैड इंजीनियर। आज हम डिस्कस करेंगे डायरेक्शन कंट्रोल वॉल, जिसे हम डीसीवी भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये वॉल हम यूज करते हैं हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम में, जो हमारे फ्लूइड का डायरेक्शन है वो कंट्रोल करने की। ये वॉल डिसाइड करते हैं कि हमारा फ्लूइड किस डायरेक्शन में जाएगा, और हमारा जो वॉल है ये डायरेक्टली कंट्रोल करता है एक्चुएटर्स को, सिलेंडर को और मोटर्स को। ये ट्रैफिक स्विच के जैसे एक्ट करता है, जो फ्लूइड को फॉरवर्ड या बैकवर्ड सेंड करता है या उसे स्टॉप करता है। तो अब हम देखेंगे कि डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल के वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो दोस्तों, ये वर्क करता है बाय ओपनिंग और क्लोजिंग इंटरनल पैसेज। जो इसके रास्ते वो उसको ओपन करेंगे और क्लोज करेगा। इससे क्या होगा, हमारा फ्लो डायरेक्शन चेंज हो। अब ये वर्क कैसे करता है। तो पहले जो हमारा फ्लूइड है वो इनलेट पोर्ट से वॉल के अंदर आता है। फिर जो मूविंग पार्ट होते हैं हमारे वॉल के, स्पूल या पपेट है, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, शिफ्ट होते हैं, अपनी पोजीशन को शिफ्ट करते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर क्या होता है, दिस शिफ्ट दिस शिफ्ट टू ओपन वन पाथ एंड ब्लॉक अनदर, मींस इससे एक पाथ ओपन होता है और दूसरा ब्लॉक हो जाता है। इसके रिजल्ट में क्या होता है, जो सिलेंडर होती है, जो मोटर होती है, वो फॉरवर्ड मूव करती है, बैकवर्ड मूव करती है या फिर स्टॉप हो जाती है। अब दोस्तों, जब हम इन पैसेज को हम कंट्रोल कैसे कैसे कर सकते हैं, तो बाय एक्चुएटर हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक्चुएटर में क्या क्या है दोस्तों, हैंड लीवर है, फिर क्या है, पुश बटन है, फिर सोलिनॉइड कॉइल है, फिर एयर सिग्नल्स है, फिर हाइड्रोलिक पिलॉट पायलट प्रेशर है, फिर स्प्रिंग रिटर्न। तो इनके थ्रू हम इस वॉल के पैसेज को कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए अब इसके मेन कंपोनेंट को हम डिस्कस करते हैं। पहला क्या है, स्पूल या पपेट। ये क्या है दोस्तों, मेन मूविंग पार्ट है जो हमारे फ्लूइड का डायरेक्शन डिसाइड करता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हम कहते हैं स्पूल, जो ऐसे बीच में लगा होता है। तो जब ये रोटेट करता है तो कुछ पैसेज ओपन हो जाते हैं या फिर कुछ ब्लॉक हो जाते हैं। ये रोटेट करके अपने साइड को, जो पोजीशन है उसको चेंज करता है। वैसे ये पपेट है, जब ये पपेट नीचे जाएगा तो वॉल ओपन हो जाएगा, और ये पपेट जब ऊपर जाएगा तो ये क्लोज हो जाएगा। फिर क्या है, वॉल बॉडी, जिसके अंदर हमारा ये पूरा मैकेनिज्म। फिर पोर्ट, इनलेट पोर्ट, आउटलेट पोर्ट या फिर टैंक रिटर्न। मीन जो इनलेट पोर्ट है उससे पानी अंदर आएगा, और जो आउटलेट पोर्ट है उससे उससे पानी बाहर जाएगा। या फिर कोई भी फ्लूइड। और स्प्रिंग होंगी दोस्तों, जो ये स्पूल्स होंगे या पपेट होंगे। पहले तो हम लीवर पुश करेंगे तो ये नीचे नीचे की डायरेक्शन में जाएंगे। तो ये क्या होगा, फिर हम यहाँ पर एक स्प्रिंग मैकेनिज्म लगाएंगे। जब हम लीवर को छोड़ देंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपने ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाएगा। फिर एक्चुएटर होंगे दोस्तों, जो हमारे स्पूल को कंट्रोल करेंगे, कब हम इसे ओपन करना है, कब इसे क्लोज करना है। फिर सील्स होंगे या ये ओरिंग होंगे, मींस जो अदर लीकेज होंगे हमारे सिस्टम में, जो वॉल के मैकेनिज्म में, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम सील को या ओरिंग को यूज करेंगे। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे डायरेक्शन कंट्रोल वॉल के टाइप्स के इनके कितने टाइप होते हैं और इनको हमने कैसे क्लासिफाई किया। तो पहले बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, इनके कंस्ट्रक्शन के ऊपर हमने इनको क्लासिफाई किया है। दो दो टाइप्स में, पहला है सीट और पपेट वॉल। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हम कहते हैं सीट या पपेट। तो इस पूरे सिस्टम का हम क्या कहेंगे, सीट या पपेट। दूसरा हुआ स्पूल वॉल और स्लाइडिंग वॉल, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसको कहते हैं हम स्पूल। तो इसको हम क्या करेंगे, इस लीवर के थ्रू कंट्रोल करेंगे। जब हम इसको बैकवर्ड पोजीशन पे लाएंगे तो ये कुछ जो पैसेज है उसको ब्लॉक करेंगे और कुछ को ओपन करें। तो इसको भी हमने दो टाइप में क्लासिफाई किया। पहला है रोटरी स्पूल, तो हम चाहे तो उसको रोटेट करके भी कंट्रोल कर सकते हैं। और स्लाइडिंग स्पूल, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो उसको हम स्लाइड करके भी कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम इनको क्लासिफाई करेंगे बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पोर्ट्स, के कितने पोर्ट्स और कितने पोर्ट के ये वॉल बने होते हैं। पहला है टू वे वॉल। टू वे वॉल में क्या होता है दोस्तों, दो ही पोर्ट होंगे, इनलेट पोर्ट होगा, आउटलेट पोर्ट। एक ही डायरेक्शन में हमारा फ्लूइड जाएगा। दूसरा क्या है, थ्री वे पोर्ट। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, तीन पैसेज, तीन डायरेक्शन में हमारा पोर्ट वर्क करेगा। हम चाहे तो दोस्तों यहाँ से हम फॉरवर्ड डायरेक्शन रख सकते हो, और इसको हम फिर से वापस टंकी में हमारे जोड़ सकते हो। तो यहाँ से क्या होगा, फ्लूइड हमारे टंकी में वापस जाएगा, और यहाँ से जहाँ हमें भेजना है वहां पर जाएगा। तो इसीलिए हम जो टू वे पोर्ट होता है उसको नॉन रिटर्न वॉल कहते हैं, और उसको हम कहते हैं, इनको हम फ्लूइड को हम इसमें रिटर्न भी कर सकते हैं थ्री वे पोर्ट। वैसे ही तीसरा है दोस्तों फोर वे वॉल, जहाँ पर जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, फोर पैसेज जैसा है हमारे फ्लूइड या लिक्विड को जाने के लिए। तो इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, फोर वे वॉल। चलिए अब डिस्कस करेंगे कि हमने बोर्ड पर और नंबर ऑफ वॉल की पोजीशन पर इसको क्लासिफाई किया। पहले क्या है, टू वे टू पोजीशन। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या है, दो रास्ते हैं और दो पोजीशन है इसकी। फिर क्या है, थ्री वे टू पोजीशन। आप यहाँ पर देख सकते हैं, तीन रास्ते हैं और तीनों भी इनलेट और आउटलेट है।
फिर क्या है 4 वे 2 पोजीशन, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये क्या है, यहाँ पर 4 रास्ते हैं अंदर आने के और ये 2 पोजीशन। और वैसे क्या है 4 वे 3 पोजीशन, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर भी जाने के 4 रास्ते हैं और 3 पोजीशन मीन्स यहाँ से 3 साइड से हमारा जो वाटर है वो बाहर निकले, तो इसको हम क्या कहेंगे 4 वे 3 पोजीशन। चलिए अब हम देखेंगे जो पावर सोर्स है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पावर सोर्स। तो इसके बेस पर हमने जब इसको क्लासिफाई किया तो हमारे पास क्या है शटर वॉल, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर क्या है बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्चुएशन ऑफ डीसी वॉल, मीन्स हम इसके वॉल के जो लीवर पे कंट्रोल करेंगे तो उसके ऊपर हमने कैसे क्लासिफाई किया। पहले क्या है मैनुअल ऑपरेटिंग, मीन्स जो भी करना है हम हाथ से करें। फिर मैकेनिकली ऑपरेटेड, मीन्स जो भी करना है हम मैकेनिकली करें। फिर सोलिनॉइड ऑपरेट, मीन्स आप यहाँ पर देख जो भी हम करना है यहाँ पर इलेक्ट्रिकली करें। फिर क्या है पिलॉट ऑपरेटेड, जो आप यहाँ पर देख सकते, जो हम यहाँ पर एक पिलॉट लगा होता है, पिलॉट स्प्रिंग, इसके थ्रू हम इसको कंट्रोल करते हैं। चलिए इसके प्रॉपर्टीज, एडवांटेजेस और एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, ये कंट्रोल करता है डायरेक्शन को, एक्चुएटर मोशन, कंट्रोल डायरेक्शन ऑफ एक्चुएटर मोशन, कि हमारा एक्चुएटर किस डायरेक्शन में वर्क करेगा, फॉरवर्ड जाएगा बैकवर्ड आएगा, तो ये इसी वॉल के ऊपर ही डिपेंड रहेगा। फिर क्या है ये स्पीड डिफाइन करता है, मीन्स कितना जो फ्लो है, डिफाइन स्पीड इनडायरेक्टली, मीन्स जो हमारे जो एक्चुएटर की स्पीड है वो भी यही डिफाइन करेगा कि जितना फ्लो हम करेंगे उतने ज्यादा स्पीड लेंगे, जितना कम फ्लो करेंगे उतनी कम स्पीड लेंगे। और स्टार्ट स्टॉप होल्ड ऑफ सिलेंडर और मोटर, जो सिलेंडर उसको स्टॉप भी कर सकता है, होल्ड भी कर सकता है या फिर स्टार्ट भी कर सकता है। फिर ये हम स्पेसिफिक प्रेशर पर भी इसको वर्क करा सकते हैं। फिर क्या है फास्ट स्विचिंग है न्यूमेटिक सिस्टम में। फिर क्या स्मूथ शिफ्टिंग इन हाइड्रोलिक सिस्टम। फिर लीक टाइट सीलिंग फॉर सेफ्टी। एडवांटेजेस क्या है दोस्तों, सिंपल है, रिलायबल कंट्रोल है और एक्चुएटर ऑफ मोशन है। जो एक्चुएटर की मोशन है उसके लिए रिलायबल है, उस एक्चुएटर को कंट्रोल करने। फिर अवेलेबल होता है बहुत सारे साइजेस और कॉन्फ़िगरेशन, क्विक रिस्पांस मिलता है, इजी टू इंटीग्रेट है विद ऑटोमेशन सिस्टम। फिर क्या है सेफ एंड रिपीटेबल ऑपरेशन है। फिर लो मेंटेनेंस है। फिर इसके एप्लीकेशन क्या है दोस्तों, हाइड्रोलिक मशीनरी में, फिर न्यूमेटिक सिस्टम में है, मोबाइल हाइड्रोलिक्स में, फिर रोबोटिक्स में, इंडस्ट्री असेंबली लाइन्स में, फिर एयर ब्रेकिंग में हम इसका यूज करते हैं और भी इसके बहुत सारे एप्लीकेशन। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए द कैड इंजीनियर चैनल का। आपके सपोर्ट से ही चैनल ग्रो करेंगे और भी अमेजिंग वीडियो। और दोस्तों अगर आप कोई भी डाउट हो लेक्चर को लेकर तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और दोस्तों आपको इस वीडियो की पीपीटी मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, तो आप नीचे से लिंक पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।